ओम शांति। 11 दिसंबर के अव्यक्त महावाक्य सार। प्रत्यक्षता का आधार दृढ़ प्रतिज्ञा। नंबर 1, समर्थ बाबा समर्थ बच्चों से मिल रहे हैं। समर्थ बाबा ने हर एक बच्चों को सर्व समर्थियाँ अर्थात सर्व शक्तियों का खजाना ब्राह्मण जन्म होते ही अधिकार के रूप में दे दिया और देने में देरी नहीं लगाई, सेकंड में दिया, सेकंड में ही समृद्धि दिलाई। क्या समृद्धि दिलाई? मेरा बाबा। और बाबा ने कहा मेरे बच्चे। यह है रूहानी समृद्धि। सर्व खजानों की चाबी सेकंड में दी। मेरा माना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त हो गया। नंबर 2, यह समृद्धि दिवस बच्चों को सर्व समर्थी देने का दिवस है। वैसे तो ब्राह्मण जन्म का दिवस ही समर्थियाँ प्राप्त करने का है, लेकिन आज विशेष समृद्धि दिवस का विशेष महत्व होता है। आज के दिन विशेष ब्रह्मा बाबा ने अपने को अव्यक्त बनाए व्यक्त साकार रूप में विशेष बच्चों को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करने की विशेष विल पावर विल की। नंबर 3, ब्रह्मा बाप ने आज के दिन खुद अव्यक्त रूपधारी बने और बच्चों को व्यक्त रूप में विश्व कल्याण के प्रति निमित्त बनाया अर्थात साकार रूप में सेवा की विल पावर्स की विल की। इसलिए इस दिन की समृद्धि दिवस व समर्थि दिवस कहा जाता है। नंबर 4, बाबा ने बच्चों को विशेष त्रिमूर्ति वरदान दिए। त्रिमूर्ति वरदान क्या है? शिव बाबा तो है ही है, बाबा एक साथ है। दूसरा, भाग्य विदाता ब्रह्मा बाप का भी वरदान साथ में है। तीसरा, जगत अम्बा सरस्वती माँ का भी मधुर वाणी का वरदान साथ है। इसलिए त्रिमूर्ति वरदानों से सहज सफलता का अधिकार बच्चे अनुभव कर रहे हैं। नंबर 5, प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा दोनों का बैलेंस सर्व आत्माओं को बाप दादा द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त होने का आधार है। प्रतिज्ञा तो रोज करते हो, फिर प्रत्यक्षता में देरी क्यों? बाप दादा ने देखा कि प्रतिज्ञा तो दिल से प्यार से करते हैं, लेकिन एक होता है प्रतिज्ञा, दूसरा होता है दृढ़ प्रतिज्ञा। दृढ़ प्रतिज्ञा की निशानी क्या है? जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जाए। नंबर 6, जब दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं तो जान की बाजी की बात आ जाती है। तो छोटी छोटी समस्याएं व समय प्रति समय के कितने भी विकराल रूप सरकमस्टांस यानी हालात हो, तो जान की बाजी के आगे ये क्या चीज़ें हैं? इसी को ही स्वस्थिति कहा जाता है। परिस्थिति कैसी भी हो पर वह हमारी स्वस्थिति हिला ना सके। नंबर 7, हम विजयी रतन परमात्मा के गले का हार है, परमात्मा के गले का श्रृंगार बनेंगे। इसी को कहा जाता है दृढ़ संकल्प, दृढ़ प्रतिज्ञा। तो दृढ़ता शब्द को अंडरलाइन करना। प्रतिज्ञा अर्थात प्रत्यक्ष सबूत देना। कमजोर बनकर के बहानेबाजी के खेल नहीं खेलने हैं। नंबर 8, बहानेबाजी वालों की निशानी क्या होती है? कहेंगे ऐसा नहीं, ऐसा था, ऐसा नहीं, वैसा था, इसने ऐसा नहीं किया, सरकमस्टांस ऐसा है। बाबा कहते हैं ऐसा वैसा ये भाषा बहानेबाजी की है, दृढ़ प्रतिज्ञा की भाषा नहीं है। ऐसा हो व वैसा हो, लेकिन मुझे तो बाबा जैसा बनना है, मुझे बाबा जैसा बनना ही है। दूसरों को, मेरे को नहीं, लेकिन मुझे बाबा जैसा बनना है। दूसरे ऐसे करे तो मैं अच्छा रहूं, दूसरा सहयोग दे तो मैं संपन्न व संपूर्ण बनूं। नहीं, इस लेने की बजाय मास्टर दाता बन सहयोग स्नेह सहानुभूति देना ही लेना है। नंबर 9, दृढ़ प्रतिज्ञा का आधार स्वयं को देखना, स्वयं को बदलना, स्वमान में रहना। स्वमान है ही मास्टर दातापन का। तो स्वमान में रहना, स्वयं को देखना, अलबेले नहीं बनना। अलबेला आ गया, अलबेलापन आ गया तो क्या हो जाएगा? सारा पुरुषार्थ का प्लान चौपट हो जाएगा, उसको कमज़ोर कर देगा। जैसे मशीन कितनी भी बड़ी हो, लेकिन छोटा सा स्क्रू अगर लूज हो गया तो वो मशीन किसी काम की नहीं रहती है। अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट कर देना। नंबर 10, हंसी की बात बाबा ने सुनाई कि हमारी नज़दीक की नज़र तो बहुत कमज़ोर है और दूर की नज़र बहुत तेज़ है। नज़दीक की नज़र स्वयं को देखना, स्वयं को बदलना। दूर की नज़र दूसरों को देखना, उसमें भी कमज़ोरी को देखना, विशेषता नहीं। इसलिए उमंग उत्साह में अंतर पड़ जाता है। कहते बड़े बड़े भी ऐसे ही करते, हम तो है ही छोटे। तो दूर की कमज़ोरी देखने की नज़र धोखा दे देती है।
इस कारण प्रतिज्ञा को प्रैक्टिकल में नहीं ला पाते हैं। तो इस वर्ष 3 चीज़ें समझना, चाहना और करना, तीनों को समान बनाओ। तीनों को समान बनाना अर्थात ही बाप समान बनना है। अच्छा, आज का वरदान, श्रेष्ठ कर्म और योगी जीवन द्वारा संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट लेने वाले संतुष्ट मनी भव। श्रेष्ठ कर्म की निशानी है स्वयं भी संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट। ऐसे नहीं मैं तो संतुष्ट हूँ, दूसरे हो या नहीं। योगी जीवन वाले का प्रभाव दूसरों पर स्वतः पड़ता है। अगर कोई स्वयं से असंतुष्ट है या और उससे असंतुष्ट रहते हैं तो समझना चाहिए कि योग युक्त बनने में कोई कमी है। योगी जीवन के 3 सर्टिफिकेट हैं, एक स्व की संतुष्टता, दूसरा बाबा से संतुष्टता, तीसरा लौकिक अलौकिक परिवार संतुष्ट। जब यह तीनों सर्टिफिकेट प्राप्त हों तब कहेंगे संतुष्ट मनी। स्लोगन है, याद और सेवा में सदा बिजी रहना, ये सबसे बड़ी खुश नसीबी है। आज का स्वमान, मैं संतुष्ट मनी खुश नसीब आत्मा हूँ।